सुमिर फल क्यों ना जीवन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मन मोहन होगा, जिसका सहायक मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन 4थे अध्याय तक की कथा पूरी हो गई थी। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम स्कंद चल रहा है। अथ 5वां अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छ्रिवा देवर्षि प्राह विप्रसिम वीणा पाणी स्मयन्निव। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब वेदव्यास जी से मिलने नारद मुनि आ गए थे, नारद मुनि जब व्यासदेव जी महाराज के आश्रम में आ गए, व्यासदेव महाराज ने उनका आदर सत्कार किया, उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तब सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यासदेव जी से कहा। क्या कहा? नारद उवाच, नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया?
पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरात्मा मानसेव वा। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे व्यासदेव जी, हे महाभाग, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना। नारद जी तो जान जाते हैं मन की बात कि कैसे संशय से कोई गुजर रहा है, इसीलिए उस शंका का समाधान करने के लिए नारद मुनि आते हैं। लेकिन उनकी जो वाक्पटुता है वो बड़ी ही काबिले तारीफ है। वो अपनी बात को थोड़े से मजाकिया अंदाज में कहते हैं, थोड़ा सा चुभ जाए सामने वाले को, ऐसे अपनी बात को रखते हैं। व्यासदेव जी से कहते हैं कि आपका शरीर और आपका मन ये दोनों आपके कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना। कोई असंतुष्टि तो आपके अंदर नहीं है, आपके मन में कोई असंतुष्टि का लक्षण तो नहीं है। वो जानते हैं कि व्यासदेव जी जो हैं वो असंतुष्ट हैं, फिर भी अपनी तरफ से कुरेद रहे हैं ताकि उनके अंतर क्या चल रहा है उसको निकलवा सके। जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिबृंहितम। नारद जी कहते हैं कि अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वो बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये मनुष्यों के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले 4 पुरुषार्थ बिल्कुल बराबर महत्व रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी एक के ऊपर ज्यादा हम ध्यान दे दें और बाकी के 3 पीछे रह जाएं तो बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत कल्याणकारी नहीं होगा। धर्म का भी ध्यान रखें, अपने अर्थ का, क्योंकि धर्म आज का अर्थ प्रधान युग है। बिना अर्थ के तो धर्म भी नहीं ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, ज्यादा लोगों को सहयोगी नहीं बना पाएगा। धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भी बिना अर्थ के संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि वित्त का, अर्थ का, धन का प्रयोजन ही धर्म को आगे बढ़ाना है। तो अगर धन धर्म के लिए यूज किया जाए, प्रयोग में लाया जाए, तो वो धन भी पुरुषार्थ ही है। अगर स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है तो फिर वही पतन का कारण भी बन जाता है। इसी तरह जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो काम कहलाती हैं, ये भी एक पुरुषार्थ हैं। जब ये समाज के कल्याण की इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, राष्ट्र के निर्माण की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जब धर्म के उत्थान की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो ये सारी की सारी पुरुषार्थ के रूप में होती हैं। ये हमारे पुरुषार्थ को सिद्धि तक ले जाती हैं। लेकिन जब यही स्वार्थ सिद्धि के लिए हो जाती हैं, काम, भोग, संग्रह, इन सब में इच्छाएं जो है हमें प्रपंच में डाल देती हैं, तब यही हमारे पतन का कारण बनती हैं। और धर्म और मोक्ष के विषय में तो जो भी आप चिंतन करेंगे, इनके विषय में जो भी आप समय देंगे, वो तो कल्याणकारी है ही। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब हमारी कल्याण के लिए ही हैं, बशर्ते हम स्वार्थ सिद्धि को त्याग करके और सबके कल्याण के लिए हम इनका उपयोग करें। सबका साथ होगा तभी सबका विकास संभव हो पाएगा, और नहीं तो अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में सब लग जाएंगे तो हो सकता है कि एक दूसरे की टांग खींचते खींचते कोई कभी खड़ा ही ना रह सके, एक दिन सब गिर जाएं। तो यही बात नारद मुनि व्यासदेव जी से कहते हैं कि आपने जो महाभारत की रचना की है ये तो बड़ी अद्भुत है। महाभारत की रचना करके तो आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने का एक मार्ग जन जन तक पहुंचा दिया है, जन जन को ऐसा रास्ता दिखा दिया है। जिज्ञासितम अधीतम च यत तद ब्रह्म सनातनम अथापि सोचस्यात्मानम
अकर्तार्थ इव प्रभो। नारद जी कहते हैं कि सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है, इसका खूब चिंतन किया है, इस पर खूब विचार विमर्श किया है और जान भी लिया है। फिर भी हे महाभाग, हे व्यासदेव जी, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ आपने समाज के कल्याण के लिए किया है। वेदों के 4 भाग कर दिए हैं, 18 पुराण रच दिए हैं, आपने महाभारत के रूप में 5म वेद भी बना दिया। जन जन तक वेदों का ज्ञान पहुंचे, इसीलिए कि तो महाभारत की रचना की गई। चारों पुरुषार्थों को कैसे सिद्ध किया जाए, इसका उपाय आपने महाभारत के द्वारा सबको दे दिया। फिर आप शोक किस विषय में कर रहे हैं? आपके शोक का क्या कारण है? व्यास उवाच, व्यासदेव जी कहते हैं, अस्तेव में सर्वमिदं त्ययोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। व्यासदेव जी की दुखती हुई रग में नारद जी ने हाथ रख दिया है। वे शोक मग्न हैं। उसका कारण पूछकर एक दुखती हुई रग पर हाथ रखकर नारद मुनि ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन व्यासदेव जी जानते हैं कि नारद मुनि बड़े ज्ञाता हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनके पास संसार की हर समस्या का समाधान है, तभी तो वो देवर्षि हैं। वीणा को हाथ में लिए बजाते हुए वे सरल भाव से, सहज ढंग से सभी समस्याओं को सुलझा देते हैं। उनके विषय में व्यासदेव जी को जरा सा भी संशय नहीं है कि उनके इस शोक को भी नारद मुनि दूर कर सकते हैं। इसलिए नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आपने जो मेरे विषय में कहा है नारद मुनि, वो सब बिल्कुल सही कहा है, वो सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। और उसका कारण भी व्यासदेव जी नारद जी को बताते हैं। कहते हैं, पता नहीं इसका क्या कारण है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है। आपका ज्ञान तो अगाध है, मुझे तो अपने विषय का, इस शोक का ज्ञान नहीं है, इसके पीछे का कारण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप पर मुझे पूरा भरोसा है। हे नारद मुनि, आपका ज्ञान तो अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि मनुष्य दूसरों की सभी समस्याएं बड़े सहज ढंग से, बड़े सरल ढंग से सुलझा देता है, लेकिन अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाता है। ऐसे में अगर उसको एक मार्गदर्शक मिल जाए तो उसकी वो समस्याएं सुलझ जाती हैं, उनके हल मिल जाते हैं। व्यासदेव जी को पूरे धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सबको मार्ग प्रशस्त करने के बाद संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसका कारण वो खोज नहीं पा रहे हैं। ऐसे में नारद मुनि के रूप में समझिए उनकी समस्याओं का समाधान देने वाले आ गए हैं। स्वयं उनके सामने आज गुरु बनकर नारद मुनि आ गए हैं और इसलिए व्यासदेव जी तुरंत शिष्य की भूमिका में आ जाते हैं और उनसे प्रश्न कर लेते हैं कि हम तो जानते नहीं कि हमारे दुख का, शोक का क्या कारण है, लेकिन आप तो बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप ही बता दीजिए कि इसके पीछे का क्या कारण है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैरसंगः। व्यासदेव जी कहते हैं कि नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानने वाले हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। आप तो नारायण के भक्त हैं जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं,
और आप तो वैरागी हैं, असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से भगवान विष्णु ने, नारायण ने संकल्प मात्र से ही गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब लीलाएं करते रहते हैं। वही आपके प्रभु हैं। आप वैरागी हैं, आपके जैसे ही तो असंग आपके प्रभु भी हैं। वही उत्पत्ति का स्रोत है, वही पालन करने वाले हैं, वही संहार करने वाले हैं, लेकिन रहते हैं असंग, निर्लिप्त। उनके शिष्य होने के कारण, उनके दुलारे होने के कारण आप मेरी शोक को, मेरी इस समस्या को अंत तक पहुंचाने में सक्षम हैं। त्वं पर्यटनर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृत्ते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष। व्यासदेव जी नारद मुनि की स्तुति कर रहे हैं, उनके सम्मान में उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, ताकि नारद मुनि उनके इस शोक का कारण उनको बता दें। तो नारद मुनि की महिमा का गुणगान करते हुए व्यासदेव जी कहते हैं कि नारद मुनि, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी आप हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी दिखाई देती है, उसे आप कृपा करके बताइए कि मैंने पूर्ण ब्रह्म को, पर ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को, सबको मैंने पा लिया, इसके बावजूद कुछ कमी नजर आती है। ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की सिद्धि, ये सब होने के बावजूद कुछ कमी सी लगती है। इसका कारण आप बता दीजिए। जब इस प्रकार व्यासदेव जी ने नारद मुनि की स्तुति की, महिमा गाई, तो नारद मुनि कहने लगे, श्री नारद उवाच, नारद जी बोले, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ नु तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। आपने खूब उपाय बता दिए सबका कल्याण करने के, लेकिन आपने भगवान का यश खुले गले से कभी नहीं गाया। आपने भगवान का यश का गुणगान कभी बिल्कुल भगवान की भक्ति में मग्न होकर कभी नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र और वह ज्ञान अधूरा है। बड़ी ऊंची बात नारद मुनि ने व्यासदेव जी से कह दी है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाए, चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे वेद पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, सब पढ़ डाले, लेकिन उसको कभी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। उसका जीवन अधूरा अधूरा ही नजर आएगा। क्यों? जब तक भगवान के श्री चरणों में प्रेम ना हो, अनुराग ना हो, भक्ति ना हो, तब तक बात पूर्ण नहीं हो सकती। जब तक अंश पूर्ण में जाके मिल ना जाए, तब तक वह अधूरा ही रहेगा, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। नारद जी कहते हैं कि आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण आपने नहीं किया। आपका सारा का सारा ध्यान, आपका सारा का सारा फोकस पुरुषार्थों को सिद्ध करने का, जन जन तक रास्ता खोलना था, सबको इन पुरुषार्थों को सिद्ध करने में सक्षम बनाना था।
जितना आपने इसके ऊपर ध्यान दिया है, जैसा इन पुरुषार्थों का निरूपण किया है, वैसा आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को नहीं गाया, वैसा भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को आपने अभी तक जग जाहिर नहीं किया है। न यद्वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कहिर्चित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। नारद जी कहते हैं कि जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का गान कभी नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। जिस स्थान पर कौओं को भोजन दिया जाता है वो अपवित्र माना जाता है। उसी तरह उस मनुष्य की वाणी भी अपवित्र ही मानी जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को नहीं करती है, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को नहीं सुनाती। वो चाहे जितनी रस भाव से भरी हो, चाहे जितनी अलंकारों से युक्त हो, लेकिन वह रहती अपवित्र ही है, अधूरी रहती है, उसमें कोई पूर्णता नहीं रहती। कारण क्या है? कारण है कि सब कुछ कहा तो फिर आपकी वाणी से जो कुछ निकला वह सब अपवित्र हो गया। क्योंकि जो पवित्र करने वाले हैं उनका ही आपने स्मरण नहीं किया, उनका ही गुणगान नहीं किया, उनकी ही कथा का प्रवचन नहीं किया, तो फिर आपकी वाणी में जो भी ओज है, जो भी आपकी वाणी की शक्ति है, वो अभी अपवित्र है, पूरी नहीं है, अधूरी अधूरी सी। बड़े गूढ़ रहस्य को नारद मुनि व्यास देव जी के सामने खोल रहे हैं। सब कुछ लिखते लिखते कहीं व्यास देव जी से चूक हो गई है और यही उनकी असंतुष्टि का कारण है। वह चूक क्या हो गई, इसके ऊपर कभी व्यास देव जी ने विचार नहीं किया, इस पर कभी चिंतन नहीं किया। आज नारद मुनि उनको उनकी गलती का एहसास करा रहे हैं कि तुमने खूब लिखा, भरपूर लिखा, लेकिन उस लिखने में भगवान कहीं पीछे रह गए और भगवान की प्राप्ति के उपाय कहीं आगे हो गए। परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय आगे हो गए और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, लीलाएं कहीं पीछे ही छुपी रह गईं, और इसीलिए आपने सब कुछ लिखकर भी अपने जीवन को धन धन्य नहीं किया, आप संतुष्टि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। मानसरोवर के कमनीय कमल वनों में बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणाविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते, ऐसी वाणी को कभी नहीं गाते। जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं, भगवत चरणों के कमल के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वे परमहंस भक्त हैं। ऐसे परमहंस भक्त ऐसी वाणी को कभी महत्व नहीं देते जिसमें भगवान क्या, भगवान का गुणगान ना हो, उनकी कथा लीलाओं की चर्चा ना हो, उनको कभी महत्व नहीं देते परमहंस। तद्वागी सर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः। इसके विपरीत एक पहलू हो गया कि व्यक्ति ने बड़े अलंकार प्रयोग में लाए, बड़ी रस युक्त उसने वाणी में अपनी किताबें लिखी, कविताएं लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उसमें भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के यश का गुणगान नहीं किया। तो ऐसी वाणी को परमहंस भक्त कभी नहीं अच्छा मानते, उसको नहीं स्वीकार करते, उसमें रमण नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ
इसका दूसरा पहलू है कि इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है, सारे पाप नष्ट कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, गान करते हैं और कीर्तन किया करते। बड़ी अलंकार युक्त वाणी हो, बड़ी रस युक्त वाणी हो, लेकिन भगवान की चर्चा ना हो तो व्यर्थ है। और बड़ी टूटी फूटी सी भाषा में अगर कोई भगवान की कथाएं सुनाता है, भगवान की लीलाएं सुनाता है, भगवान की महिमाओं का गुणगान करता है, तो वो वाणी कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाली है। और जो भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, वो ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, ऐसी ही वाणी में गान करते हैं और ऐसी ही वाणी में कीर्तन करते हैं। उनको शब्दों से लेना देना नहीं रहता, अलंकारों से लेना देना नहीं रहता, रस प्रवाह से लेना देना नहीं रहता। उनको तो भगवान की लीलाओं के गुणगान से लेना देना रहता है, भगवान की महिमा के गुणगान से लेना देना रहता है। और इसीलिए उनकी वाणी सबका कल्याण करती है, भले ही वो टूटी फूटी क्यों ना हो। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पित कर्म यद्यप्य कारणम। नारद मुनि कहते हैं कि वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित ना हो, यदि वो भगवान की भक्ति से रहित हो, तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्ध दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। व्यासदेव जी ने कभी इन बातों का चिंतन नहीं किया होगा, अन्यथा उनसे इतनी बड़ी चूक नहीं होती। इन पर विचार करते तो जरूर भगवान की गाथाओं का, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते और कभी उनको असंतुष्टि हाथ नहीं लगती। जो चूक हुई उसकी ओर इशारा करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि चाहे जितना निर्मल ज्ञान हो, भले ही मोक्ष की प्राप्ति कराने का साक्षात साधन हो, लेकिन फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी कोई शोभा नहीं, शोभाहीन है वो। ज्ञान है, मोक्ष का साधन है, लेकिन वो भी बेकार, व्यर्थ चला गया वो ज्ञान, जिससे भगवान के श्री चरणों में भक्ति ही ना हुई, भगवान के प्रति अनुराग ही ना हुआ, भगवान के प्रति प्रेम ही ना उत्पन्न हुआ, तो वह ज्ञान भी व्यर्थ है, बेकार है। उसकी उतनी शोभा नहीं होती। तो फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल है, कौन? काम में कर्म, कुछ इच्छा से, जो स्वार्थ सिद्धि की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, वो तो हर तरह से ही अमंगलकारी हैं। इसलिए उनसे तो कोई कल्याण हो जाए किसी का, ऐसी संभावना ही नहीं बनती। इसी तरह जो भगवान को अर्पित ना किया जाए, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? आपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं किया, निष्काम भाव से आपने कर्म किया, लेकिन उसको भी तो भगवान को अर्पित करिए। कहिए कि मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया है, केवल कर्तव्य समझकर मैंने कर्म को नहीं कर दिया है कि मेरा काम था, कर दिया मैंने। अगर केवल काम को काम करने की तरह से करेंगे, तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। तब कर्म पूजा नहीं बन जाएगा, तब वह कर्म कर्म ही रह जाएगा। और कर्म कैसा भी हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वो कुछ फल उत्पन्न करता है और वो फिर जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला बन जाता है। अगर कर्म को अकर्म बनाना है, अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना है, तो कर्म चाहे हमने अपने लिए किया हो
या हमने समाज की भलाई के लिए किया हो, दोनों ही अवस्थाओं में हमें उसको भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। इससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही बात नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। कहते हैं, अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रता उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। नारद मुनि कहते हैं कि महाभाग व्यासदेव जी, आपकी दृष्टि तो अमोघ है, इससे चूक तो नहीं हो सकती। आपकी कीर्ति भी पवित्र करने वाली है। आप सत्यपरायण हैं, आप दृढ़वर्ती हैं, ये सब आप में गुण हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। कुछ कहने से पहले भाव बनते हैं अंदर से, तब कवि के जिह्वा पर, तब उसकी वाणी से वे उद्गार बनकर निकलते हैं। पहले व्यासदेव जी को स्वयं अपने अंदर भगवान की लीलाओं के आनंद को उत्पन्न करना होगा, तब जाके उनकी वाणी से वह आनंद संपूर्ण जगत तक पहुंच पाएगा। ऐसा नारद मुनि उपाय व्यासदेव जी को समझा रहे हैं कि पहले तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ, पहले स्वयं आनंदित हो, तब तुम जाकर आनंद का विस्तार कर पाओगे। कोई दुखी आदमी किसी को प्रसन्न कर सकता है क्या? आप बताइए। जो स्वयं दुखी है वो तो दुख ही बांट सकता है, जिसके पास जो होगा वही दे सकता है। दुखी आदमी सबको दुखी कर सकता है, जो आनंदित है वो जन जन तक आनंद की वर्षा कर सकता है, सब तक आनंद पहुंचा सकता है। व्यासदेव जी की वाणी, जिसने बड़ी रचनाएं रच दी हैं, लेकिन स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है, तो दूसरों को कैसे संतुष्ट कर पाएगी? इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब तो आप जागो, अब आप कुछ ऐसा कहो जिससे सब इस संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। बंधन मुक्त करने वाला अब आप कोई कार्य करो, और इस कार्य को करने का तरीका भी नारद मुनि बताते हैं। कहते सबसे पहले तो तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, तब जाकर तुम्हारी वाणी में वह शक्ति आएगी। ओजस्वी वाणी के द्वारा तुम ऐसी भगवान की लीलाओं का गुणगान कर पाओगे जो सबको बंधन मुक्त कर देगी। ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग दृशस्तत्कृत रूप नाम भी न कुत्रचित् क्वापि च दुःख च दुःस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नौरिवास्पदम। नारद मुनि कहते कि जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसको संसार दिखाई देता है, संसार की विविधता दिखाई देती है। जिनको भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त कुछ कहने की इच्छा है, उनके विषय में नारद मुनि कहते कि जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, भगवान की लीलाओं के ही गुणगान में लगे रहते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं। उनके लिए तो ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, उनको संसार में भी भगवान ही दिखाई देता है। लेकिन जिनको भगवान के लीलाओं के गुणगान के अतिरिक्त भी कुछ कहना है, जो अभी संसार में रचे बसे हुए हैं, उनको संसार की स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती है। वे संसार की इस विविधता में ही खो जाते हैं, इसी में उलझे रह जाते हैं। फिर वे अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनकी बुद्धि फिर एकाग्र नहीं होती, वो भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई
नैया को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, बह जाती है, वैसे ही उनकी चंचल बुद्धि कहीं स्थिर नहीं हो पाती। जो संसार में ही रचे बसे हैं वे संसार में ही खोए रहते हैं, और संसार में ही खोए रहते रहते उनके जीवन में केवल और केवल अलग अलग के भेदभाव, नाम के, रूप के अंतर, यही सब रहते हैं। उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो पाती, उनका चित्त कभी स्थिर नहीं हो पाता, चंचल बुद्धि कहीं ठहरती नहीं, जैसे हवा के झोंके नाव को किनारे नहीं खड़े रहने देते। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः तद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी, जो संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे रहते हैं, धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। आपने उनको अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनेक तरह के कर्म बता दिए हैं, कर्मकांड में लगा दिया है, जिसमें पशु हिंसा भी शामिल है। ऐसे सब कर्म आपने यज्ञ अनुष्ठान आदि के माध्यम से सबको बताकर ऐसे कर्म, सकाम कर्म करने की सबको आज्ञा दे दी है। ये बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मान लेंगे और सोचेंगे यही मुख्य धर्म है। ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक से नहीं मानेंगे। अपने मतलब वाले तो शब्द आपके स्वीकार कर लेंगे, और बाद में आगे जाकर जो आपने उनका खंडन किया है उसको वो पढ़ेंगे नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे में बड़ा विपरीत प्रभाव आपकी इस वाणी का होगा। आपके ये जो यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड आदि जो आपने बताए हैं वेदों में, इन सब का विपरीत प्रभाव होगा। जो आपने कहे तो सबके कल्याण की इच्छा से हैं, ये सबको बंधन में बांधने वाले हो जाएंगे। क्यों बंधन में बांध देंगे सबको? क्योंकि लोग अपने अपने अनुसार जितना उनको अच्छा लगेगा उसको अपना लेंगे, और जिसमें उनको कष्ट लगेगा उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। आधा जो ज्ञान होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे गीता के नाम पर लोग अपनी बात कह देते, भगवान ने गीता में कहा है, और अपनी बात कह देते। भगवान ने क्या कहा उनसे कोई लेना देना नहीं, अपनी बात कहने के लिए वो गीता को भी एक सहारा बना लेते हैं और कह देते कि भगवान ने गीता में कहा है, ताकि उनकी बात को आप मान लें। ऐसा उनका उद्देश्य होता है। ऐसे ही व्यास देव जी ने जो कर्मकांड बताया है, लोग अपने हिसाब से उसको अपने जीवन में कल्याण करने के लिए नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग में लाएंगे, और इस तरह वे बंधन में बंधते चले जाएंगे। आज गीता का प्रवचन, आज श्रीमद् भागवत की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा कल कही जाएगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांत पापों को मिटाने वाले, दुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।